नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर को किसकी नजर लग गई है? मुझे तो लगता है साहब चंद्र ग्रहण लगा है। चंद्र ग्रहण। साथियों सलाम, आदाब, नमस्कार। जर्नलिस्ट अर्जुन की इस खास पेशकश में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। आज से लगभग 15 दिन पहले नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के अधिशासी अधिकारी कार्यालय के ठीक सामने खड़े होकर के जब 1 दर्जन के आसपास सभासद स्थानीय अधिकारियों का, कार्यालय के कर्मचारियों का विरोध कर रहे थे, उन्हें कार्यालय परिसर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे, वो संस्मरण आपको याद है क्या? क्या आप मुझे प्रतिक्रिया करके ये बता सकते हैं कि वो मामला क्या कुछ था? आप जवाब मुझे दीजिए, आप कमेंट करके मुझे जरा बताइए। चलिए, आपको होश नहीं आ रहा तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, और एक खास पेशकश आज आपके लिए बड़ी जरूरी है। दरअसल आज से लगभग 15 दिन पहले नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के लगभग 1 दर्जन सभासदों ने अधिशासी अधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन भी वो भी कई प्रकार का था। सबसे पहला विरोध ये था कि साहब हम कई प्रकार के ज्ञापन देते हैं, सभासद होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हम कई पत्र अधिशासी अधिकारी को देते हैं, लेकिन गंभीरता के साथ उस पर विचार नहीं किया जाता और उस पर कोई काम नहीं किया जाता। कतिपय सभासदों ने यह आरोप लगाया कि फर्जी ढंग से टेंडर करा करके भुगतान करा दिया जाता है। कई लोगों ने यहां तक कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाया कि सामान्य लोगों से ये ठीक व्यवहार नहीं करते, अमर्यादित आचरण करते हैं। खैर, इन बयानों में, इन आरोपों में कितनी सत्यता है ये तो एक विषय है, लेकिन आज स्वराज समाचार की टीम, आज जर्नलिस्ट अर्जुन की ये टीम आपको जो खबर दिखाने वाली है उसे सुनकर के आप चौंक जाएंगे। दरअसल पिछले दिनों अधिशासी अधिकारी के कार्यालय पर ये जो विरोध था वो थमा नहीं, और बीते मंगलवार को जिलाधिकारी महोदय के पास ये सभासद लगभग आधे दर्जन से अधिक की संख्या में जा पहुंचे और उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन में जो कुछ लिखा था उसे सुन करके आप भौचक्के रह जाएंगे। उसमें लिखा गया था कि साहब जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं वो कथित तौर पर फर्जी ढंग से टेंडर करा करके धनोपार्जन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, बरसात के मौसम में इस समय जलभराव हो गया है, उस पर कतई कोई निगाहें नहीं लगा रहा। फर्जी ढंग से टेंडर कराए जाते हैं और उसका भुगतान करा लिया जाता है। ऐसे न जाने कितने प्रकार के आरोप उस पत्र में लिखे गए थे, लेकिन अब उस आरोपों की विवेचना मैं करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जो आरोप पहला लगा था अधिशासी अधिकारी के ऊपर फर्जी ढंग से टेंडर करा के भुगतान करने का, तो एक बात स्थानीय पत्रकार होने के नाते मैं बड़ी सूझबूझ से कहता हूं कि आज के परिवेश में जितने भी प्रकार के टेंडर्स होते हैं वो सारे के सारे ई टेंडर्स की श्रृंखला में शामिल है। वो कोई भी व्यक्ति किसी जनपद का, देश के किसी हिस्से का बैठ करके इत्मीनान से भर सकता है। अब जब ये प्रश्न आएगा कि फर्जी ढंग से टेंडर कराना, जब सारी चीजें पब्लिकली हैं तो फिर फर्जी क्या कुछ दिखता है। दूसरा आरोप लगाया गया था कि साहब हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। अब अगर भेदभाव किया जाता है तो एक पत्राचार होना चाहिए, और भेदभाव किस तरीके का है उसके एक लीगल एविडेंस होने चाहिए। खैर, न तो पक्ष की न तो विपक्ष की आज खबर बड़ी पुख्ता जर्नलिस्ट अर्जुन के पास है। पिछले दिनों जब जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र सभासदों ने सौंपा तो सभासदों के पूरे मामले पर गंभीरता से जांच कराने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने त्रिस्तरीय टीम बिठा दी, और आज नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के कार्यालय पर लगभग 5 बजे के आसपास शाम को सीआरओ आधम के, सूत्रों की माने तो एडीएम और उनके साथ एक और कोई अधिकारी आया था जो जांच करने के लिए मौके पर था। तस्वीरें आप जब ये देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे कर्मचारी सारे के सारे तितर बितर हैं और इधर उधर हमको मालूम पड़ते हैं। अतः खाने से खबर ये भी निकल करके आई है कि अध्यक्ष प्रतिनिधि के कमरे में अध्यक्ष महोदय, उनके साथ साथ अधिशासी अधिकारी, सीआरओ, एडीएम और दूसरे अधिकारी जो शेष बचते हैं वो बैठे हुए हैं, और सारे के सारे नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के कर्मचारियों को बाहर बिठा दिया गया। किसी को कार्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। खैर, सीआरओ ने पूरे के पूरे मामले की जो जांच अब तक की है, प्रथम दृष्टया उनको क्या कुछ निकल करके अब तक समझ आया है वो तो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन मामला जरूर कुछ पेचीदा है जो बात तक खाने से निकल करके नहीं आ रही। स्वराज समाचार की टीम, जर्नलिस्ट अर्जुन की टीम इस बात पर बिल्कुल नजर गड़ाए है कि आखिर सीआरओ ने आज इस मामले की विवेचना करते हुए क्या कुछ कहा। क्या कुछ लगता है गौरा बादशाहपुर के विकास में कौन रूड़ा बन रहा? क्या कुछ लगता है ये जो आरोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।